गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं S5 जो हमारा विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा है, सेकेंड ईयर का पेपर, 5वां पेपर है। इसको हम लोग समझेंगे, ठीक ना। और इसमें है इसका जो पहला यूनिट है, यूनिट 1, उसको हम लोग समझेंगे। वो है शारीरिक शिक्षा की समझ। असल में शारीरिक शिक्षा है क्या, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, शारीरिक शिक्षा असल में है क्या। विद्यालय में जो शारीरिक शिक्षा दी जाती है उसका मूल मकसद या फिर वो है क्या, असल में है ये कि विद्यालय में आते कौन है पढ़ने, बच्चे आते हैं पढ़ने, और शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में का भाग दोनों होते हैं एक्चुअली। तो शिक्षक पढ़ाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो रही है उसमें बच्चों में इस प्रकार की योग्यताएं, क्षमताएं विकसित करना ताकि वे अपनी दैनिक क्रियाओं, कार्य क्रियाओं आदि को कुशलतापूर्वक कर सके। इसमें बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है उसको मेन माना जाता है। मतलब वो इस तरह से जो उसमें विकसित करेंगे योग्यता, क्षमता, तो हमारा मेन मकसद है कि बच्चों का शारीरिक विकास हो। जैसे कुछ गतिविधि करा दिए, खेल करा लिए, है ना, तो उसका शारीरिक विकास होगा। जिसके बाद होगा क्या, उसमें मोटर डेवलपमेंट उसका होगा, कार्यात्मक विकास, है ना। तो यही है। अब इसके बाद एक बात हम और बोलेंगे जिसको कि आप लोग गौर से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। ये आप लोगों का मेन है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, आपको शारीरिक शिक्षा की समझ क्यों दिया गया है पढ़ने। इस चीज़ को आप समझिएगा। 60% आपको इस पेपर का समझ में आ जाएगा कि इस पेपर में क्या रहा है, या फिर एग्ज़ाम में आएगा तो आप हंस के जवाब दीजिएगा इसके प्रश्नों का। तो असल में बात यह है, आपने समावेशी शिक्षा पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो अभी मैं बता देता हूँ। 4 प्रकार की शिक्षा प्रणालियाँ होती हैं, जिसमें है कि सामान्य है, विशेष है, एकीकृत है, और लास्ट में आता है समावेशी। सबको अब भी डील क्या करेंगे, फिर समय ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा, ठीक है ना। तो मेन समझिए कि 4 प्रकार का है शिक्षा व्यवस्था, जिसमें कि हम लोग अब समावेशी शिक्षा की ओर आ चुके हैं। तो समावेशी शिक्षा ये कहता है कि बिना किसी की विशेष क्षमताओं को देखे हुए, मतलब कि किसी के भी शारीरिक या फिर मानसिक क्षमता के आधार पर हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे। यदि कोई बच्चा मंद है या फिर इंटेलिजेंट है, और अगर कह ले कि कोई बच्चा विकलांग है, विशेष आवश्यकता वाला है, तो फिर वो भी उसी कक्षा में पढ़ेगा। शर्त है कि उसको हम जो विशेष आवश्यकता उसे चाहिए वो हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, साथ में पढ़ेगा। अब देखिए, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ये क्या है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ है बच्चों के शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए, ये तो हम लोग पर समझ ही लिए। अब देखिए, यदि ध्यान में रखेंगे तो हम बच्चों में किस किस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, कार्य है, करवा सकते हैं बच्चे से। अभी हम बोले थे खेल है, गतिविधि है, इस तरह से हम लोग बच्चों में करवा सकते हैं ना, शारीरिक गतिविधियां करवा सकते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, गतिविधियां करवा सकते हैं। ये विधेयात्मक विभेद है, ये मानसिक रूप से बहुत हेल्प करता है, शारीरिक रूप से भी हेल्प करता है। खेल है, फिर समावेशी माहौल है। समावेशी माहौल को आप अच्छे से समझ लीजिए। मतलब है क्या कि जैसे एक कक्ष में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ एक अमीर बच्चा है, गरीब बच्चा है, और मान लेते हैं कि एक जिसे देखने में कठिनाई हो वैसा बच्चा है, जिसे सुनने में कठिनाई हो, मतलब इस तरह के बच्चे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि जिसको देखने में कठिनाई है हम उसको दूसरे स्कूल में भेज देंगे, या फिर जिसको सुनने में कठिनाई है उसको अलग बैठाएंगे, ऐसी बात नहीं है। सबको एक ही विद्यालय में, एक ही कक्ष में हमको शिक्षा देना है। और जैसे अगर जिसको देखने में कठिनाई है उसको हम आगे बैठाएंगे, जिसको सुनने में कठिनाई है उसको भी आगे बैठाएंगे। तो इस तरह से हम रो बनाएंगे। यदि देखने में, जिनको सुनने में कठिनाई है उनके लिए एक डिवाइस आता है, क्या तो बोलते हैं, लिसनिंग ऐसे कुछ करके कोई डिवाइस है, तो वो डिवाइस का हम यूज करेंगे। तो इस तरह से बच्चों का जो मानसिक और शारीरिक विकास दोनों होगा। बच्चों की रुचि का सम्मान करना है, बच्चों को जो पसंद है
चूँकि पहले होता क्या था, शिक्षक बच्चे के लिए होता था, अब क्या है, बच्चा शिक्षक के लिए है। मतलब पहले आया शिक्षक को मन हुआ जो पढ़ाने का, तो उस समय विधियाँ भी जो थी वो इस तरह की विधियाँ नहीं थी। उस तरह पहले लेक्चर मेथड, जिसको कि व्याख्यान विधि ये सब कहते हैं, वो था। पहले की विचारधारा आदर्श विचारधारा थी। तो पहले शिक्षक महत्वपूर्ण होता था, अब बच्चा महत्वपूर्ण है। बच्चा जो कहेगा हमें वही करना है, ठीक है। तो बच्चों की रुचि का सम्मान करना है और विशेष बच्चों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है, जो कि यही है समावेशी शिक्षा। समावेशी का मतलब यही हुआ। अब जैसे देखिए हमारे यहाँ विशेष को ऐसे समझिए, मेहमान आते हैं, जो गेस्ट आते हैं, वो हमारे लिए विशेष मेहनत, उनके लिए हम विशेष व्यवस्था करते हैं, तो यही हुए हमारे लिए विशेष बच्चे। अब ये सब है कि अब शारीरिक गतिविधियां हैं, तो बच्चों में हम कैसे कैसे ये डेवलप कर सकते हैं, इसको समझ लीजिए, अच्छे से थोड़ा हेल्प कर सकता है। चूँकि बेसिक है, ये जो S5 पेपर है इसका ये बेसिक नॉलेज है। विभिन्न विषयों के लिए विषय वस्तु समझाने हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है। शारीरिक शिक्षा मतलब एक एक वर्ड में समझ लीजिए, शारीरिक शिक्षा से हम बच्चों में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सारा चीज़ होता है ना। और विधेयात्मक विभेद समझिए, विधेयात्मक विभेद इस तरह का विभेद है कि पॉजिटिव अप्रोच से एक तरह से निगेटिव काम किया जाता है। निगेटिव अब नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस तरह जैसे हम समाज में देखते हैं आरक्षण की बात होती है, तो आरक्षण जो होता है, रिजर्वेशन जो होता है, वो उसका अप्रोच क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जैसे OBC, SC, ST, इस सब ये सब करके सबका रिजर्वेशन है, तो वहाँ मकसद क्या है कि जो पीछे हैं उनको आगे ला करके समतामूलक वातावरण का निर्माण करना, समतामूलक वातावरण का निर्माण करना, ये असल में मकसद होता है। तो इसके लिए जैसे अब यहाँ देख लेते हैं, एक समाज ये है, एक समाज ये है, ये थोड़ा सा ऊंचा है, एक समाज ये है, एक समाज ये है, और इन सब को मान लेते हैं पहुंचना यहाँ तक है, पहुंचाना हमको यहाँ तक समतामूलक समाज का एक मान लेते हैं पैमाना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा अब हम अगर संसाधन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब में बांट रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इतना संसाधन ही इतना संसाधन हमको सब में बांटना है, तो अब ऐसा नहीं है कि सबको इतना ही देंगे, अब इसको कम ही चाहिए तो इसको नहीं है कि इतना ही इसको भी देंगे, नहीं, जिसको जितना ज़रूरत इसको इतना है इतना देंगे, इतना है इतना देंगे, मतलब इस तरह से देना कि यहाँ तक सब कोई पहुँच जाए। तो ये जो अप्रोच होता है यही होता है विधेयात्मक या धनात्मक विभेद कहते हैं इसको। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर परिभाषा की बात करें तो यहाँ लिखा ही हुआ, समाज विद्यालय का कोई वर्ग यदि विद्यालय की मुख्य धारा से दूर हो तो उसके लिए विशेष प्रावधान करके समतामूलक वातावरण का निर्माण करना और उसको विद्यालय से जोड़ना या फिर विकास की राह से उसे जोड़ना, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है खेल। खेल के बारे में तो 100% है कि 100% अब नहीं कहा जाए, लेकिन मतलब हद तक उम्मीद रखिए कि खेल पर जो प्रश्न है वो आएगा ही आएगा आपको परीक्षा में, कि खेल किस प्रकार से बच्चों के शारीरिक विकास में या फिर किसी भी विकास में योगदान देता है। तो खेल को एक तरह से यूनिवर्सल समझिए, ये हर तरह के विकास में योगदान देता है, शारीरिक, मानसिक, कार्यात्मक हर तरह के विकास में खेल योगदान देता है। इसलिए कहा जाता है बच्चों को खेल के माहौल में जो बच्चा को नहीं कठिन लगता है, वे विषयों को भी बच्चों को आसानी से सरलतापूर्वक खेल में सिखाया जा सकता है। जैसे गणित की कुछ पहेलियां हैं, गणित की गिनतियां हैं, पहाड़े हैं, ये सब अगर बच्चे को समझाना है, ये जोड़ है, तो ये बच्चे को आसानी से सिखाया जा सकता है। और चूँकि वो शारीरिक गतिविधि होती है उसमें, तो शारीरिक विकास भी होगा। तो मानसिक को तो हमने समझ लिया। और भाषाई ये है, यदि कोई खेलता है तो वे आपस में कांटेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, बातचीत करेगा। तो बातचीत करने से उनमें क्या होता है, वे भाषा को जानते हैं, उनमें भाषाई विकास होता है।
ठीक है। अब इसके बाद है समावेशी माहौल। तो ये तो समझ ही लिए कि समावेशी माहौल विद्यालय में पैदा करना है ताकि कोई भी एक दूसरे को वंचित महसूस ना करें। ठीक है। अब इसके बाद है बच्चों की रुचि का सम्मान। इससे पहले हम लोग जान लिए कि अभी जो पहले जो विद्यालय में चलता तो एक आदर्श विचारधारा का चलता था, जिसमें कि व्याख्यान विधियाँ, लेक्चर मेथड ये सब का पालन किया जाता था। पर अभी नहीं है, अभी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, मतलब शॉर्ट ट्रिक से ही बच्चे को समझाना और दोनों तरफ से इंटरेक्शन होता है। बच्चे और शिक्षक दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, पर ऐसा पहले नहीं होता था। सिर्फ शिक्षक बोल रहे हैं, बच्चे मात्र श्रोता सुनते थे। तो अब हमारे लिए बच्चे महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी रुचियों का सम्मान करना चाहिए। जब बच्चा उब जाता है तो बच्चा बोलने लगता है कि अब नहीं, मतलब उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब फिर हम उसको डांट धोप के उसी में बैठाए रखें। तो इससे ये पता चलता है कि उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यदि बच्चा उब गया है तो कुछ गतिविधियाँ करा लेंगे या हंसी मजाक हो जाएगा थोड़ा सा, तो बच्चे का मन रिफ़्रेश हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद है विशेष बच्चों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना। आवश्यक सुविधाएं यही आ जाता है हमारा समावेशी शिक्षा में। आवश्यक सुविधाएं देने के बाद बच्चे खुद को सामान्य की तरह ट्रीट करने लगता है। जैसे ही सामान्य की तरह ट्रीट करेगा तो वो सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।